आइए बात करेंगे अब अगली खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी कावड़ यात्रा, रथ यात्रा, मोहर्रम और श्रावण मास जैसे धार्मिक आयोजनों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि भड़काऊ नारे, हथियारों का प्रदर्शन और अराजकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने प्रशासन और पुलिस को अलर्ट रहने के लिए कहा है, सोशल मीडिया पर नजर बनाए रखने के लिए कहा है और बिना अनुमति धार्मिक जुलूस न निकालने के लिए स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं। साथ ही धार्मिक आयोजनों के दौरान भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक, स्वच्छता, पेयजल सुविधा को प्राथमिकता देने के लिए भी उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी चेताया कि यदि कोई व्यक्ति धार्मिक आयोजनों की आड़ में सामाजिक वैमनस्य फैलाता है तो रासुका जैसे कठोर कानून के तहत कार्रवाई की जाए। यानी अगर इस तरह की कोई भी मानसिकता के लोग जो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश करते हैं तो उन पर रासुका तक की कार्रवाई हो सकती है। आयोजन में भड़काऊ भाषण या नारे लगाने वालों पर भी जो जिम्मेदारी है वो आयोजकों की होगी, इसलिए उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भी कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह के भड़काऊ नारे या इस तरह की बात ना कही जाए। चूंकि आने वाले बहुत जल्दी त्योहार कावड़ यात्रा की शुरुआत होनी है, मुस्लिम त्योहार भी सामने हैं। सारे त्योहार अपनी परंपरा के मुताबिक मने, लेकिन किसी भी दशा में नियम, मानक, कानून व्यवस्था प्रभावित न हो, ये सुनिश्चित करने का काम उत्तर प्रदेश का प्रशासन करेगा। सभी वर्ग, धर्म और जाति के लोगों को जीने का हक है, कार्यक्रम करने का हक है, तीज त्योहार मनाने का हक है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का हक किसी को नहीं दिया। आज भी जो इनके जुलूस निकलते हैं, कहाँ प्रतिबंध है, लेकिन जो तय रास्ता है, नियत रास्ता है, उसको छोड़ के दूसरे रास्तों पर जाना, उद्देशित नारों के द्वारा उत्तेजना पैदा करना, हथियारों को लहराना, ये तो बर्दाश्त नहीं किया सकता, न ये परमिटेड किया सकता है। तो देखिए, कावड़ यात्रा के दौरान से पहले भी ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई थी कि जो कावड़ यात्री जिन रास्तों से निकले वहां पर सबसे पहले तो नाम साफ रूप में लिखा होना चाहिए। कावड़ यात्रा है, इस बीच रथ यात्राएं, मोहर्रम है, श्रावण है, तमाम आयोजन आप देखते हैं कि जुलाई की एंडिंग और अगस्त से शुरू हो जाते हैं। और इस बीच किसी भी तरह का कोई हथियारों का प्रदर्शन ना करें और प्रशासन भी अलर्ट पर रहे। तमाम चीजें जो छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको अगर बारीकी से कंट्रोल में रखा जाए तो इस तरह की कोई भी घटना नहीं घटेगी। बहरहाल लेकिन मुख्यमंत्री ने रासुका तक की कार्रवाई के लिए कह दिया है, तो ऐसे तत्वों को ध्यान रखना चाहिए। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक सीधी चेतावनी, सीधी निर्देश कि किसी भी तरह की इस तरह की मानसिकता वाले लोग या ऐसा कुछ करने की भी कोशिश की जाएगी तो रासुका लगेगी, और उस तरफ अधिकारियों को भी निर्देशित कि पैनी नजर रखिए हर चीज पर। देखिए, पैनी नजर रखने की जरूरत है क्योंकि यूपी में इन दिनों देखा गया है कि कुछ जनपदों में जातीय संघर्ष देखने को मिला है। सीएम ने इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि घटनाएं जातीय संघर्ष का रूप न लें और इस पर राजनीति ना हो सके, इस पर अफसरों को ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा मुहर्रम को लेकर सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है कि अब किसी भी प्रकार के हथियार नहीं लहराने जाएंगे। देखिए, मुहर्रम में तलवारें और जो जिस तरह के हथियारों का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद नारे लगाए जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की नारेबाजी और जो हथियारों का प्रदर्शन है उस पर बैन लगाना लगेगा और इस तरह के किसी भी त्योहार को अनुमति नहीं दी जाएगी। आप हथियार के साथ त्योहार नहीं मना सकते हैं, आप बिना हथियार के त्योहार मनाएंगे। और रासुका जैसी कार्रवाई की कल घोषणा की है सीएम योगी ने। इसके अलावा देखिए, श्रावण मास का 1 माह का समय शुरू हो रहा है, एक बार फिर से नेम प्लेट लगाने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि देखिए, पहचान छिपाकर व्यापार करना, पहचान छिपाकर जिस तरह से आप अपनी शादी करते हैं तो आप एक अपराध की श्रेणी में आता है, उसी तरीके से पहचान छिपाकर किसी को खाद्य सामग्री आप बेच रहे हैं, खान पान का सामान बेच रहे हैं, और अगर वो किसी भी एक कड़े व्रत का पालन कर रहा है या एक अनुष्ठान में शामिल है या इस तरह के 1 माह के व्रत को रख रहा है, कांवड़ लेकर जा रहा है, और आप अपनी पहचान छिपाकर अगर उसका विश्वास खंडित करते हैं या सीधे तौर पर कहा जाए कि आप धर्म खंडित करने का प्रयास करते हैं, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आप दुकानदार हैं तो आप अपनी पहचान लगाइए। और देखिए, लखनऊ में, पूरे देश में आप देखिए, आपके भोपाल में भी आप देखिए, तमाम ऐसे दुकानदार हैं जो गुड्डू के नाम से दुकानें खोलते हैं, जो राजू के नाम से दुकानें खोलते हैं, जो ऐसे डबल मैचिंग नाम से दुकानें खोलते हैं, और बाद में जब दुकानों पर पता चलता है कि ये किसी वर्ग विशेष की दुकान है, ग्राहक जब उन्हें यूपीआई से पेमेंट करता है, जब वास्तविक नाम सामने आता है तो विवाद की स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति ना हो, और जो दुकानदार हैं वो ढाबे, खासतौर पर जो हाईवे पे हैं जहां से कांवड़ यात्रा गुजरेगी,
वो अपना नाम बताए, और नाम बताने में किसी को गुरेज नहीं होना क्या चाहिए। तो दिक्कत सीएम होनी चाहिए? साफ तौर पर कहा है कि आपको नाम बताना पड़ेगा। आप अगर मुहर्रम का त्योहार दुकानों पर नाम लिखिए, और जिससे आपकी पहचान स्पष्ट हो और बाद में विवाद की कोई स्थिति ना हो। सीएम ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि अगर आपको मुहर्रम का त्योहार सकुशल शांतिपूर्वक मनाना है तो हम आपके लिए पूरी व्यवस्था देंगे, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था रहेगी, लेकिन हथियार नहीं लहराए जाएंगे, किसी भी प्रकार के भड़काऊ नारे नहीं लगाए जाएंगे। और इसको लेकर सीएम ने कल जो आवास पर मुख्यमंत्री की बैठक हुई है उसमें अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि सभी पैनी चीजों पर नजर रहे। लेकिन यूपी में जय इटावा की घटना हो, कौशाम्बी की घटना हो, जातीय संघर्ष जो फैल रहा है, जो जातियां आपस में लड़ रही हैं, समाज आपस में लड़ रहे हैं, इस पर सीएम की निगाह है। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल के लोग इन्हें भड़का रहे हैं या उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको ऐसा करने का मौका न दिया जाए। और अफसरों को कल इटावा प्रकरण पे बहुत ज्यादा सीएम ने खरी खोटी भी सुनाई है। तो यूपी में त्योहारों के मद्देनजर हुई इस कानून व्यवस्था बैठक ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। बिल्कुल। और जब अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर लोग इतना सब कुछ कह जाते हैं, तो आजादी एक कस्टमर को, एक बायर को, एक ग्राहक को भी है कि वो किससे क्या लेना चाहता है और किससे वो ले रहा है, ये उसको पता हो। फिर उसकी खुद की चॉइस है, उसका खुद का निर्णय है कि वो कहाँ से क्या खरीदना चाहता है। बराबर, बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी के लिए। तो देखिए, तमाम कार्यक्रम हैं, कावड़ यात्रा है, रथ यात्रा है, मुहर्रम है, बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिनको पूरा कराने के लिए या जिनको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन को निर्देशित किया गया है।